हैप्पी संडे फ्रेंड्स। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे ओवरऑल मार्केट का रीकैप और देखेंगे किस तरह की ऑल्ट कॉइन में रैली चल रही है और ये रैली कहाँ तक कंटिन्यू करेगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कॉमेंट। और हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। सो क्रिप्टो मार्केट जो है वो बहुत रिस्की है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन जो है वो अपना जो इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस है 4000 का, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट 4200 के आसपास जो है प्राइस को अप्रोच कर रहा है बिटकॉइन, जो कि बहुत क्रूशल लेवल है। मैं बोलूँगा अगर बिटकॉइन यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेट्स से 4400, 4600 और इवन 4800 या 5000 के लेवल तक, तो मुझे लग रहा है एक ऑल्ट कॉइन में बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। हालांकि ऑलरेडी ऑल्ट कॉइन जो है वो पॉपअप हो रहे हैं। बहुत सारे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, सिलेक्टेड ऑल्ट कॉइन्स 100%, 200% इस तरह का मूवमेंट दे रहे हैं इन लास्ट 10-15 डेज और मे बी अ मंथ। स्पेशली जो एक्सचेंज कॉइन्स हैं जैसे क्यू कॉइन हो, बाइनेंस हो, बिटमैक्स हो, बाईबॉक्स हो, इवन टीयर 2, टीयर 3 जो एक्सचेंज कॉइन्स हैं वो भी आईओ के हाइप में बहुत अच्छा गेन दे रहे हैं। एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है प्रॉफिट निकालने की इस तरह के एक्सचेंज कॉइन से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जितने भी एक्सचेंजेस हैं टीयर 2, टीयर 3 ये लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं सरवाइव कर पाएंगे। क्योंकि आईओ का जो हाइप है मुझे लग रहा है बहुत ही टेम्परेरी है और बहुत शॉर्ट टर्म है। क्योंकि आईओ हो या आईसीओ हो, दोनों सेम चीज़ है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है आईओ का और जो आइडिया है वही पुराना है। क्योंकि सेम आईओ के अंदर भी वही फंड रेजिंग होती है जो आईसीओ में हो रही थी। एक जो प्लस पॉइंट है वो है इम्प्रूव्ड लिक्विडिटी, इंस्टेंट लिक्विडिटी। क्योंकि जैसे ही एक्सचेंजेस अनाउंस करते हैं लॉन्च पैड, तो लोगों को ये पता होता है कि आने वाले टाइम में जो वो कॉइन है, जो पर्टिकुलर कॉइन है, वो इंस्टेंट लिस्ट होगा उस एक्सचेंज पे और एक लिक्विडिटी देखने को मिलेगी शुरुआत में। इसलिए कहीं ना कहीं लोगों के अंदर फोमो आ रहा है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि बाइनेंस हो, जो कि टीयर 1 एक्सचेंज है, जहाँ पे हमेशा से लिस्टिंग गेंस देखने को मिला है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आईसीओ हो या आईओ हो। अगर मैं बात करूँ छोटे एक्सचेंजेस की, क्यू कॉइन हो या बाईबॉक्स हो, यहाँ पे जब आईसीओ की लिस्टिंग होती थी पहले तो इतना ज़बरदस्त गेन देखने को नहीं मिलता था। इनफैक्ट नीचे खुलते थे आईसीओ 20%, 50%। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर कोई भी एक्सचेंज आईओ लेके आ रहा है तो 3x या 4x या 5x रिटर्न देखने को मिलेगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट अच्छा है तो नो मैटर वो आईसीओ लेके आ रहा है, आईओ लेके आ रहा है, अगर यूज़ केस है, अगर टीम स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, एक शॉर्ट टर्म में एक ट्रेंड चल पड़ा है आईओ का, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप लोग चाहे तो बेनिफिट कमा सकते हैं। इसमें एक्सचेंज कॉइन खरीद के, अगर नीचे आपने एक्सचेंज कॉइन बाई किया है या बिटमैक्स हो या बाईबॉक्स हो, तो आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो। और अच्छे जो आईओ हैं उनमें भी आप अपना लक जो है वो आजमा सकते हो। लेकिन मेरे लिए बात वही है, ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है जिसको नए तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि मैं बोलूँगा पुरानी शराब है नए बॉटल में, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अभी क्या चल रहा है मार्केट में और पिछले 7 डेज में किस तरह का एक्शन देखने को मिला है मार्केट के अंदर। अगर मैं बात करूं टॉप 10 गेनर्स की, तो सबसे ज़्यादा गेन जो है वो EOS और कार्डेनो ने दिया है और बाइनेंस ने। कार्डेनो का गेन था 13.5% और EOS जो है वो 12% का गेन इसने 7 डेज में डिलीवर किया है। कहीं ना कहीं ये दोनों बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने हमेशा अपने चैनल पे इन दोनों कॉइन्स को एडवोकेट किया है और जब भी किसी ने भी मेरे से पूछा है मैंने बोला है नहीं, दीज कॉइन्स आर गुड फॉर द लॉन्ग टर्म। क्योंकि इथेरियम को अगर कोई कंपटीशन दे रहा है या इस तरह का इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है तो वो EOS है, कार्डेनो है, ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। मैं बोलूँगा अगर इथेरियम टीयर 1 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है तो ये जो है टीयर 2 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म्स बन के उभर रहे हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत क्लोज फाइट हो इथेरियम के साथ इन कॉइन्स की। बाइनेंस का जो है कहीं ना कहीं मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त है
और अभी मैं बोलूँगा बाइनेंस का गोल्डन डेज चल रहा है। जो भी सीजी जो है इसका ओनर है, जो भी चीज़ को ये टच करता है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है। सो ही इज़ अ मैन ऑफ द मोमेंट। तो जितने भी कॉइन्स हैं दे आर eyeing to, I mean they are desperate to list on the Binance exchange। और Binance की कहीं ना कहीं भी मोनोपोली है मार्केट के अंदर, इसलिए जो कॉइन है वो भी अप्रिशिएट कर रहा है। बड़े बड़े पार्टनरशिप्स देखने को मिल रहे हैं, या डेक्स लेके आ रहा है। तो हो सकता है अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक Binance जो है उसमें एक अभी भी मोमेंटम देखने को मिले। हालांकि Binance मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वैल्यूएशन पॉइंट से भी ये ओवर वैल्यूड मेरे को लगता है। बाकी आप अपना रिसर्च खुद कर सकते हो। अगर लिस्ट में थोड़ा सा नीचे जाऊं तो डैश अगेन बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है। इसका मास्टरनोड वन ऑफ द बेस्ट मास्टरनोड है, एक प्राइवेसी कॉइन है। तो डैश के अपने फैन फॉलोइंग है, डैश की अपनी कम्युनिटी है। तो मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में हमेशा डैश जो है फिलहाल शाइन करेगा। और डैश को किसी भी करेक्शन में अगर आपका लॉन्ग टर्म में बिल्कुल ये पोर्टफोलियो में आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत वेटेज रख सकता है डैश। बात करूँ टेजोस की, ये नया प्रोजेक्ट है और बहुत इमर्ज होके सामने आ रहा है। और पिछले 7 डेज में 40% का गेन देके गया है, जो कि बहुत बड़ा गेन है। और टेजोस का मैंने आईसीओ लिया था मेरे ख्याल से कपल ऑफ ईयर्स बैक, और इसने 250 मिलियन रेज किया था। अभी इसका 660 मिलियन का मार्केट कैप है। मैंने इसको $2 के आसपास सेल भी किया था, लेकिन अब स्लोली जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट हो रहा है, इसके अंदर ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और अभी जो एक रीसेंट न्यूज़ आई है कॉइनबेस की तरफ से, कॉइनबेस ने बोला है कि वो स्टेकिंग सर्विस भी शुरू करेंगे, जहाँ पे कस्टडी सोल्यूशन के साथ साथ स्टेकिंग सर्विस भी देंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। यानी कि जो भी इन्वेस्टर कार्डेनो या टेजोस जैसा प्रोजेक्ट अगर होल्ड कर रहे हैं तो दे विल गेट देयर स्टेकिंग शेयर। और बहुत जल्दी ये देखने को मिल सकता है कि टेजोस जो है वो कॉइनबेस पे लिस्ट हो। तो एक बहुत बड़ा मैं बोलूँगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है टेजोस के लिए। टेजोस के अंदर डेवलपमेंट भी देखने को मिल रही है और अभी बहुत सारे एक्सचेंजेस पे इसका आना बाकी है। तो मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म में टेजोस भी एक बहुत अच्छा कंटेंडर है और इथेरियम के सामने एक बहुत अच्छा कंपटीशन ये क्रिएट कर सकता है। तो टेजोस को भी बिल्कुल रेडार पे रख सकते हो आप। और 6% ओवर 6% का मेरे ख्याल से एनुअल रिटर्न है। अगर आप कॉइनबेस के इन्वेस्टर हो तो विल गेट 6% ईयरली रिटर्न। ओंटोलॉजी में कुछ खास देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत ही इसका टेक्निकल सेटअप जो है मेरे को बुलिश लगता है। ये $1.20 $1.30 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है, क्योंकि बड़ा मूव देखने को मिला था ओंटोलॉजी के अंदर। 50 सेंट 60 सेंट से ये एक बड़ा जंप लेके आया था और ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न दे चुका है इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। तो कहीं ना कहीं उस प्राइस को जो अप्रिशिएट होता है उसको डाइजेस्ट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। ओंटोलॉजी पे मैं हमेशा से बुलिश रहा हूँ और मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में ओंटोलॉजी एक $multi-billion प्रोजेक्ट बन के उभर सकता है। बेसिक अटेंशन टोकन, सो बेसिक अटेंशन टोकन 32% अप है इन लास्ट 7 डेज। बेसिक अटेंशन टोकन बड़ा प्रोजेक्ट है। देखो फ्रेंड्स, अगर कॉमन मैं कोई भी चीज़ इन जो भी गेनर्स है उनमें देखूं, वो है इनका यूज़ केस, वो है इनकी एक्सेप्टेबिलिटी, वो है इनका हाई क्वालिटी का टीम का होना। यानी कि बैट का जो है ब्रेव ब्राउज़र है, वहाँ पे आप मेरे ख्याल से टिप भी ले सकते हो इन बैट टोकन्स। और काफ़ी ज़्यादा यूज़ केस, नए नए यूज़ केस लेके ब्रेव ब्राउज़र आ रहा है। बाइनेंस का अपना एक्सचेंज है, उसका अपना एक अलग यूज़ केस है। कार्डेनो यूएस की बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। टेजोस जो है प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल, जो पहला कॉइन है, मैं बोलूँगा पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट है। जो पीओएस जिसने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है, उस चीज़ का फ़ायदा देखने को मिल रहा है टेजोस के अंदर। तो ये चीज़ें काफ़ी कॉमन हैं। अगर प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ केस है, प्रोजेक्ट के अंदर अच्छी टीम है, तो लॉन्ग रन में बिल्कुल वो प्रोजेक्ट शाइन करेगा। अगर मैं लिस्ट में थोड़ा नीचे जाता हूं तो बिटकॉइन गोल्ड अगेन पंप एंड डंप में बोलूँगा, कुछ खास नहीं है। 88% अप है। लिस्क 14% अप है। रेवन कॉइन ने बहुत अच्छा गेन दिया था, लेकिन अभी कूल ऑफ हो रहा है। आई एम नॉट अ फैन ऑफ रेवन कॉइन। हो सकता है शॉर्ट टर्म में लोगों ने अच्छा पैसा कमाया हो, लेकिन मेरे को इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट नहीं लगता है। बात करें अगर 0x की, तो 0x हमेशा मेरे को मेरा फेवरेट रहा है। 0x एक प्रोटोकॉल लेयर है जहाँ पे आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस इसके प्रोटोकॉल पे बिल्ड कर सकते हो। कॉइनबेस पे ऑलरेडी लिस्टेड है, जो कहीं ना कहीं ये प्रूव करता है ये एक कॉइन लेजिट है। ये प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा लेजिटिमेसी है।
तो बिल्कुल 0x अच्छा प्रोजेक्ट है और एक अच्छा गेन देखने को मिल रहा है। चेनलिंक, आई एम अ बिग फैन ऑफ चेनलिंक। चेनलिंक जो है एक ओरेकल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है एंड कनेक्ट करता है आउटसाइड वर्ल्ड को ब्लॉकचेन के साथ। तो ये एक लेयर है बिटवीन ब्लॉकचेन एंड आउटसाइड वर्ल्ड, और कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है चेनलिंक के साथ। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है और थ्राइव कर रहा है इस मिनी ऑल्ट कॉइन रैली के अंदर। बिटशेयर एक डेक्स है। बात करें अगर KuCoin शेयर की, KuCoin ऑफ लेट बहुत ज़बरदस्त गेन दे रहा है, क्योंकि मल्टीवैक जो है IEO इसके प्लेटफॉर्म पे बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है और बहुत ज़्यादा हाइप है इस प्रोजेक्ट के लिए मल्टीवैक। और मल्टीवैक मेरे को लग रहा है एक अच्छा प्रोजेक्ट है, शॉर्ट टर्म में एक अच्छा गेन देखने को मिल सकता है। तो इफ़ यू गेट चांस टू पार्टिसिपेट इन मल्टीवैक यू कैन गो हैड। हालांकि मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है ये चीज़ जो IEO का क्रेज़ है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म है, और मेरे को लग रहा है अब ये जो ट्रेंड है वो फिजल आउट होगा धीरे धीरे। और यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अगर आप IEO में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है, लेट्स से अगर कोई भी प्रोजेक्ट 5 मिलियन 6 मिलियन या इससे ज़्यादा उठा रहा है IEO में, लेट्स से 10 मिलियन 15 मिलियन या 20 मिलियन, तो बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि रूम वहाँ पे होगा अप्रिसिएशन का। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जो भी प्रोजेक्ट जो बहुत कम अमाउंट ले रहे हो 2 मिलियन 3 मिलियन मतलब बिलो 10 मिलियन, वहाँ पे आप बिल्कुल आजमा सकते हो अपना लक, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट। अगेन खाली फंड जो हार्ड कैप हो वो अकेला क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अगर मैं देखूँ टॉप 100 में तो कई सारे कॉइन्स हैं जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, जिनका यूज़ केस अच्छा है, जिनकी कम्युनिटी फॉलोइंग है, जिनका नेटवर्क इफेक्ट है, वो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। फैक्टम बहुत पुराना प्रोजेक्ट है और ऑफ लेट इसमें भी मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और मैं बात करूँ बाई बॉक्स, अगेन एक्सचेंज टोकन फ्रेंड्स 80%, ग्रेट गेन्स, ह्यूज गेन्स। अभी इन्होंने अनाउंस किया है कि ये अपना लॉन्च पैड जो है वो लेके आ रहे हैं जिसका नाम है ऑर्बिट, और उसके एंटिसिपेशन में 80% का गेन 7 डेज में डिलीवर करके गया है बाई बॉक्स। तो बिल्कुल जिसने भी इन्वेस्ट किया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, कीप बुकिंग प्रॉफिट्स, क्योंकि ये छोटे छोटे एक्सचेंजेस हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा फ्यूचर ब्राइट नहीं लगता है ऐसे एक्सचेंजेस का। बात करूँ एलास्टोस अगेन बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देके गया है 7 डेज में 56%। लोग जो थे कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो गए थे मेरे से। रोज़ इनफैक्ट जब भी लाइव चैट होता है या कोई मैं वीडियो बनाता हूँ या लाइव आता हूँ, पीपल कीप आस्किंग अबाउट एलास्टोस कि सर एलास्टोस जो है वो कहीं ना कहीं साइडवेज में जा रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो अगेन ये फ्रेंड्स प्रूव कर रहा है एलास्टोस, अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट में हो, अगर फंडामेंटली साउंड प्रोजेक्ट में हो, तो प्राइस जो है विल कैच अप सूनर और लेटर। तो बिल्कुल एलास्टोस अच्छा प्रोजेक्ट है, आप होल्ड कर सकते हो। मुझे लग रहा है बहुत बड़े लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं, और 56% जो है इज नथिंग एज कंपेयर टू व्हाट आई कैन सी इन द फ्यूचर। तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एलास्टोस के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, इसके नोड्स एक्सपैंड हो रहे हैं, इसके अंदर इसका आई थिंक ब्राउज़र भी अभी ट्रिनिटी जो इनका ब्राउज़र है वो भी लाइव आ गया है, और बहुत जल्दी जो है इनका प्रूफ ऑफ स्टेक भी शुरू होगा। तो बिल्कुल आप होल्ड कर सकते हो एलास्टोस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंडामेंटली ये प्रोजेक्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना आज से 6 महीने 4 महीने पहले था। टॉप 100 में आई थिंक वी आर डन विद टॉप 100। एऑन भी अच्छा प्रोजेक्ट है, 15% का गेन देके गया है। तो ये जो है कहीं ना कहीं ऑल्ट कॉइन में एक मिनी रैली चल रही है, और मुझे लग रहा है अगर बिटकॉइन 5000 या 6000 के लेवल तक जाता है तो उस दौरान मेरे को लग रहा है ऑल्ट कॉइन में बहुत बड़ा एक गेन देखने को मिल सकता है। 100, 200, इवन 500% का गेन्स देखने को मिल सकता है अगर बिटकॉइन यहाँ से $500 या $1000 या $2000 अप्रिशिएट करता है। तो यू हैव टू रिसर्च, और जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ पे कम्युनिटी का फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आप बिल्कुल पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है ऑल्ट कॉइन ने ऑलरेडी बॉटम बना लिया है, और बहुत जो अच्छे ऑल्ट कॉइन्स हैं दे आर नॉट रेडी टू गो डाउन। तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। मैं अगर बात करूँ तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन, क्योंकि देयर आर 1000-2000 कॉइन्स, और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। होप आप लोगों को ये मार्केट रिकैप वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आई विल ट्राई टू मेक एवरी संडे, हर संडे में एक 7 डेज का रिकैप करूंगा आप लोगों के साथ। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।